हाइड हो जाएंगी। शोध आप स्टार्ट करें। Any Can more start, time? yeah. Let's just begin with the presentation. So the topic that was given to us was capacity planning for product and services. All right. So first of all, we would need to clarify that what is capacity and then what is planning, and then we will figure out these things on products and services. So basically, capacity is something you can say that accommodation, राइट कि आप कैपेसिटी जिस तरह आप एक हॉल में हैं तो आप कहते हैं यार कि इस हॉल में इतने बंदे अकोमोडेट हो जाएंगे, तो बेसिकली दैट इज कैपेसिटी कि वहाँ पे इतने बंदों की कैपेसिटी है मौजूद है। तो प्लानिंग इज बेसिकली टू प्लान समथिंग, लाइक जब हम कुछ चीज़ अकोमोडेट करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। अगर हमने हॉल में 500 बंदे बिठाने हैं तो उससे पहले हम प्लानिंग करेंगे यार कि कितनी चेयर्स होनी चाहिए और किस तरीके से वो चेयर्स को एडजस्ट करें ताकि वो 500 बंदे वहाँ पे पूरे आ जाएं। सो बेसिकली दिस इज कैपेसिटी एंड प्लानिंग। और अब हम देखते हैं कि सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के साथ इसका क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। सबसे पहले हम ये करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग के कैपेसिटी प्लानिंग की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे। उसके बाद हम जो चीज़ फिगर आउट करेंगे वो ये है डिस्कस वेज ऑफ डिफाइनिंग एंड मेजरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी या डिस्कस वेज ऑफ डिफाइनिंग एंड मेजरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कौन से तरीके हैं जहां पे कैपेसिटी को हम प्लान कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। स्लाइड शो नहीं हो रहा। लास्ट स्लाइड प्लीज। एग्जैक्टली ये इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी, कि ऐसी कौन सी इफेक्टिव वेज हैं जहां से हम कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं या कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है वो है डिस्कस द मेजर कंसिडरेशंस रिलेटेड टू डेवलपिंग कैपेसिटी अल्टरनेटिव्स, के कैपेसिटी के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रीफली डिस्क्राइब अप्रोचेस दैट आर यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग कैपेसिटी अल्टरनेटिव्स। हम उन अप्रोचेस को भी फिगर आउट करेंगे, उन अप्रोचेस को भी पढ़ेंगे जो कैपेसिटी प्लानिंग में हेल्प आउट करेंगी हमें। सबसे पहले अब हम देखते हैं कैपेसिटी प्लानिंग है क्या। कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी इज द अपर लिमिट और सीलिंग ऑन द लोड दैट एन ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल, कि वो ऐसे यूनिट्स हैं जो ऑपरेटिंग यूनिट हैंडल कर सके। कैपेसिटी बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हम अकोमोडेशन की बात करते हैं, कैपेसिटी बेसिकली वही है। उसके बाद है कैपेसिटी ऑल्सो इंक्लूड्स के एक कैपेसिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें एडअप हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इक्विपमेंट होती हैं, उसके बाद हमारे पास स्पेस, ऑब्वियसली जैसे आई हैव टोल्ड यू कि स्पेस है, एक हॉल है उसके अंदर कितनी स्पेस है, कितने बंदों ने आना है, वो उसकी स्पेस हो जाएगी। एंड एम्प्लॉय स्किल की, जो वहाँ पे जो लोग उस हॉल के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, वो किस तरीके से, अगर एक हॉल में 250 लोगों की जगह है लेकिन उन्होंने 300 लोगों को मैनेज करना है, तो वो 300 लोगों को किस तरीके से हैंडल कर सकता है, ये हम देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है द बेसिक क्वेश्चन इन कैपेसिटी हैंडलिंग आर, लाइक व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चन जो एक कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज नीडेड, किस तरह की कैपेसिटी हमें चाहिए। लाइक मैंने तो सिर्फ आपको हॉल की एग्जांपल दी है, बाकी और बहुत तरह की कैपेसिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिनको हैंडल करना पड़ता है। हाउ मच इज नीडेड, कि वो कितनी ज़रूरत है उसकी, हमें कितनी ज़रूरत है, किस हद तक की रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी की। एंड व्हाई एंड व्हेन इट इज़ नीडेड, लाइक किस वक्त पे हमें वो स्किल्स शो करनी पड़ेंगी वहाँ कैपेसिटी को शो करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटी डिसीजंस, कि अब
एक डिसीजन है कैपेसिटी से रिलेटेड, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लाइक हमने एक डिसीजन लेना है कैपेसिटी से रिलेटेड, और उसकी इंपॉर्टेंस को हमने देखना है कि वो किस हद तक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, हम उसको कितना ज्यादा फोकस्ड रहे कि वो डिसीजन लें। अब हम वो चीजें देख लेते हैं। नंबर 1, impacts ability to meet future demands. Number 2, affects operating cost. Number 3, major determinants of initial cost. Number 4, involves long-term commitment. Number 5, affects competitiveness. Number 6, affect ease of management. Globalization adds complexity, impacts long-range planning. तो ये बेसिकली डिसीजन है दैट आर रिलेटेड टू द कैपेसिटी, और ये इनकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहले हमने बात की कैपेसिटी प्लानिंग की, अब हम सिंपल कैपेसिटी को देख लेते हैं कि डिजाइन कैपेसिटी क्या है, इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है, और उसका एक्चुअल आउटपुट क्या होता है। तो दो तरह की कैपेसिटीज हैं, हम पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है डिजाइन कैपेसिटी। मैक्सिमम आउटपुट maximum output rate or service capacity and operation process or facility is designed for। लाइक कि हम एक चीज को डिजाइन क्यों कर रहे हैं, वो कैपेसिटी हम क्यों डिजाइन किए जा रहे हैं, मैक्सिमम उसका आउटपुट रेट क्या मिलेगा, और सर्विस कैपेसिटी का ऑपरेशन क्या होगा, वो चीजें हम डिजाइन कैपेसिटी में देख लेंगे। नंबर 2 पे आती है हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटी। इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है? डिजाइन कैपेसिटी माइनस अलाउंसेस सच एज पर्सनल टाइम, मेंटेनेंस एंड स्क्रैप। हम इसमें से माइनस कर देते हैं अलाउंसेस को, यानी कि डिस्काउंट्स को, पर्सनल टाइम जो उस पर लगा होता है, जो मेंटेनेंस के पे ऊपर उसके ऑपरेशंस हुए होते हैं, और जो स्क्रैप यानी कि वेस्टेज होता है। एक्चुअल आउटपुट उसका क्या होगा? रेट ऑफ आउटपुट एक्चुअली अचीव्ड कैन नॉट एक्सीड इफेक्टिव कैपेसिटी के, और रेट ऑफ आउटपुट जो एक्चुअली हमने अचीव किया है विच कैन नॉट बी एक्सीड इफेक्टिव कैपेसिटी, दैट इज द एक्चुअल आउटपुट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन। अब एक कैपेसिटी कितनी एफिशिएंट है और उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, उसके लिए सर्टेन फार्मूलाज हैं, सर्टेन टर्म्स हैं, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। लाइक मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया है कि एक्चुअल आउटपुट है क्या, और एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी। इफेक्टिव कैपेसिटी आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि वो क्या चीज है, तो जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ द कैपेसिटी आ जाएगा। यूटिलाइजेशन इज एक्चुअल आउटपुट। लाइक वही चीज जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई है, एक्चुअल आउटपुट है दैट इज डिवाइडेड बाय डिजाइन कैपेसिटी, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में सबसे टॉप पे बताया गया था कि डिजाइन कैपेसिटी क्या है, उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूटिलाइजेशन आ जाएगा। बोथ मेजर्स एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेजेस, और ये हमें परसेंटेज में ही रिजल्ट्स देती हैं, और हम इनको एक्सप्रेस भी परसेंटेजेस में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन एग्जांपल। अभी एक छोटा सा एग्जांपल बताया गया है यहाँ पे कि बेसिकली एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन का एक नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिजाइन कैपेसिटी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ये बताया गया है जो डिजाइन कैपेसिटी हमने की है जो है दैट इज 50 ट्रक्स पर डे, कि हमने जो एक कैपेसिटी बनाई है वो 50 ट्रक्स हैं जो पर डे काम कर रहे हैं, और उसकी इफेक्टिव कैपेसिटी है दैट इज 40 ट्रक्स पर डे, यानी कि माइनस दैट 10%। तो हमारे पास 40 ट्रक्स पर डे आ जाएंगे, उसका एक्चुअल आउटपुट हमारे पास 36 यूनिट्स पर डे आ जाएगा। और वही बात जो मैंने आपको लास्ट में स्लाइड में फार्मूला बताया था एफिशिएंसी का, दैट इज एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी। इफेक्टिव एक्चुअल आउटपुट हमारे पास है 36 यूनिट्स पर डे, और इफेक्टिव कैपेसिटी हमारे पास है दैट इज 40 ट्रक्स पर डे। हम उनको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 90%। वो भी मैंने आपको बताया कि हमें इसका जो रिजल्ट है हम इसको एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, तो हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज 90%। अगेन यूटिलाइजेशन को भी मैंने आपका फार्मूला बताया था, दैट वाज एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिजाइंड कैपेसिटी, और हमारे पास डिजाइन कैपेसिटी के अमाउंट क्या है दैट इज 50 ट्रक्स पर डे। तो हम एक्चुअल आउटपुट दैट इज 65 यूनिट्स पर डे डिवाइडेड बाय 50 ट्रक्स पर डे हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 72% यूटिलाइजेशन ऑफ दैट कैपेसिटी। So that is all from my side. So I would like to call Tayyib Fayaz for further explanation of the topic. So Tayyib, please join the session. आ रही है मेरी वीडियो?
Determinant effective capacity. Facilities, product and services factor, process factor, human factors, policy factors, operational factors, super supply chain factors, external factors. ये जो strategy formulation, capacity strategy for long-term demand pattern, growth rate and variability, facilities, cost of building and operating, technological changes, rate and direction of technology changes, behavior of competitors, availability of capital and other inputs. Yeah. Key decisions and capacity planning. Amount and capacity needed, capacity fusion 100% utilization, timing of changes, need to maintain balance, extent to flexibility of facilities. Capacity cohesion is minus extra demand intended to offset uncertainty. Steps for capacity planning. Estimate future capacity requirements, evaluate existing capacity, identify alternatives, conduct financial analysis, 5 assesses key qualitative issues, 6 select one alternative, implement alternative chosen, 8 monitor results. Forecasting capacity requirements. Long-term versus short-term capacity needed. Long-term relates to overall leaves of capacity such as facility sizes, trend and cycles. Short-term relates to variations from seasonal, random and irregular fluctuations in demand. Next slide. Planning service capacity need to be near customer capacity and locations are closely tied. Inability to store services capacity must be matched with timing of demand, degree of volatility of demand, peak demand periods, and outsourcing. Outsource, obtain a good or service from an external provider, availability, capacitor, expertise, quality concentrations, natures of demand, cost, risk. Next slide. Yeah. Yes. Signal issue है. Bottleneck operation, machine, developing capacity alternatives, design flexibility into system, take stage of life cycle into account, take a big picture approach to capacity changes, prepare to deal with capacity chunks, attempts to smooth out capacity requirements, identify the optimal operating level. Next slide, Rabbi. Yeah, next slide. It's the next one. कोई सिग्नल इशू है यार. अब हो गई है. बॉटल ये डायग्राम में से आगे वाला कर लो यार, इसमें तो इससे नेक्स्ट स्लाइड करो आगे. Economics of scale. If the output rate is less than optimal level, increasing output rate results in decreasing average unit cost. This economics of scale. If the output rate is more than the optimal level, increasing the output rate results in increasing average unit cost. ये पे diagram है. Evaluating alternatives. Cost volume analysis, break even point, financial analysis, cash flow, present value, decision theory, waiting line analysis. अनीस ने नहीं आना. जी अभी अनीस की है इंशाल्लाह. अनीस भाई. नहीं अभी इसकी यार वो
ये अभी तैयब तो प्रयास किया। अभी मेरी रहती है कंटिन्यू ना, करो, अभी मेरी स्लाइड रहती हैं। कंटिन्यू करो। Assumptions of cost volume analysis. One product is involved, everything produced can be sold. Variable cost per unit is the same regardless of volume. Fixed costs do not change with volume. Revenue per cost constant with volume. Revenge per unit exceed variable cost per unit. Next slide. Financial analysis. Cash flow. The difference between cash receipt from sales and other sources and cash outflow for labor, material, overhead, and taxes. Present value. The sum in current value of all future cash flows of an investment proposal. Decision theory. Helpful tool for financial comparison of alternatives under conditions of risk or uncertainty suited to capacity decision. Next slide. Waiting line analysis. Useful for designing or modifying servicing system. ये क्या हुआ था? Slide में एक निकालना। अच्छा। जी तैयब। एक मिनट। Waiting line analysis. Useful for designing or modifying services system. Waiting line occurs across a wide variety of service system. Waiting lines are caused by bottlenecks in the process. Helps manager plan capacity level with that will be cost effective by balancing the cost of having customers wait in a line with the cost of additional capacity. जस्ट इतना ही है। नहीं यार, वो उसकी नहीं, अनीस की स्लाइड रहती है ना। नहीं, आगे कौन कौन स्लाइड्स हैं कुछ, 5 कितनी है? स्लाइड्स रहती हैं 31 अभी। प्लानिंग सर्विस एंड कैपेसिटी वाली है ना। हाँ वही क्या? वही। ये स्लाइड है आपके पास, प्लानिंग सर्विसेज वाली जो है ना, वो वहां से नीचे 27 स्टार्ट है। 27 वाली, 27 वाली ओपन 20 करें। हाँ वहाँ बताया था। नहीं यार, ये लें 27। जी जी। 27 वाली, ये लें। आगे 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 एक आगे। नेक्स्ट। पिक्चर्स आगे कर दो ना। ये 28 है। इधर ही। यस अनीस प्लीज। हाँ जी, आइए वीडियो। जी आ रही है, स्टार्ट करें आप। Assumption of cost volume analysis. One product is involved, everything produced can be sold. Variable cost per unit is the same regardless of volume. Fixed costs do not change with volume. Revenue per unit exceeds variable cost per unit. Next, please. Financial analysis. Cash flow. The difference between cash received from sales and other sources and cash flow for labor, material, overhead, and taxes. Present value. The sum in current value of all future cash flows of an investment proposal. Decision theory. Helpful tool for financial comparison of alternative under the condition of risk or uncertainty suited to capacity decision. Waiting line analysis is the next. Yeah, bhai. इट्स ओके अनीस भाई, वाइंड अप इट। Okay. कुछ और या कहना भाई चाहेंगे आप, आप? हाँ, आप इसको कर दें, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें तो। ओके ओके।